फेले माजी वो काम जो गुजरे हुए जमाने में पाया जाए। आप याद रखिए कि आप कौन सा फेल पढ़ रहे हैं, कौन सा ग्रामर पढ़ रहे हैं, फारसी का, फारसी ग्रामर पढ़ रहे हैं। फेले माजी वो काम जो गुजरे हुए जमाने में पाया जाए, जिसकी मिसाल है गुफ, ओमैन, रैफ, शुद, फुर, बुर व जुज़अन। जुज़अन का मीनिंग हो गया वगैरह। बनाने का क्या कायदा, किसी भी मस्दर का नून हटा देने से फेले माजी का सीग़ा वाहिद गायब बन जाता है। जैसे गुफ्तन का नून हटा देंगे तो क्या रहा, ओमदन का नून हटा देंगे तो क्या रहा, ओमद। इसी तरह से शुदन, शुदन का मतलब होता है होना, नून हटा दिया तो क्या रहा, शुद। खुर्दन का मतलब होता है खाना, इसका भी नून हटा देंगे क्या रहा, खुर। लिखो। अब इसकी अक़साम हमने कर ली, फेले माज़ी की अक़साम कर ली। जैसे माज़ी मुतलक, माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तमरारी, माज़ी शकिया या अहतमाली, माज़ी तमन्नाई, हाँ माज़ी तमन्नाई। लिखा लिखा, लिखो फिर जल्दी करो। क्या है, इनसे लिखोगे, ठीक है। सबने लिखा? इसकी अक़साम जो है वो हम बारी बारी से करेंगे। पहले आप इनको लिखेंगे, पहले माज़ी की अक़साम, माज़ी मुतलक, माज़ी क़रीब, लिखते जाइए साथ, माज़ी बईद, माज़ी इस्तमरारी, माज़ी शकिया या माली। और नंबर 6 पे आप लिखेंगे माज़ी तमन्नाई। ठीक, सबसे पहले हम माज़ी मतलब को लेते हैं। ये अक़साम लिखी, तमन्नाई है ये, असल में लकीर जो है ना ये पहले की है हमने। अब साफ हुआ, माज़ी तमन्नाई। नहीं भी लिखी जाएंगी तो हमारा इस वक्त जो मौजू है वो है माज़ी मुतलक। क्या है, मुतलक। क्या है, रादी है, री है, ये रे है, दाल तो ऐसे में लिख लो। इस्तमरारी है, अलिफ इधर है ना, आप दिखाई दिए, मिटा दिया था।
ये सब लिखे लीजिए। माज़ी मुतलक, इसको आप पीछे से ऐड करेंगे फेल, फेल माज़ी मुतलक। वो काम जो गुजरे हुए जमाने में वक्त की कैद के बगैर पाया जाए। मुतलक के माना है आजाद, मुतलक के माना, इसको आप मुतलक पढ़ेंगे, जीम पेश ताई लाम ज़बरखा। मुतलक, न ये मुतल्लिक है, न मुतलिक है, न मुतल्लक है, बल्कि मुतलक है। क्या है? मुतलक। जैसे वही कायदा जो मैंने आपको माजी, पहले माजी के बारे में बताया, सेम वही रिपीट होगा। अब हम इसकी गर्दानें बनाएंगे। जैसे उमैद, रफ, खुद व जुज़न। और जुज़न का मालूम हो गया ना आपको, वगैरह। बनाने का कायदा, बनाने का कायदा, किसी भी अभी मैंने आपको सिखाया, किसी भी मज़दर का नून गिरा देने से या हटा देने से, गिरा देने से पहले माज़ी मुतलक का सिगाए वाहिद गायब बन जाता है। जैसे उमदर का नून हटा देंगे तो क्या रहेगा? उमर। रफ्तन का नून हटा देंगे तो क्या रहेगा? ठीक है, लिखा आपने? चलिए, पहले माज़ी मुतलक वो काम जो गुजरे हुए जमाने में वक्त की कैद के बगैर, यानी गुजरे हुए जमाने में हो गया काम, कब हुआ वो मालूम, यानी जिसमें वक्त का तयन ना हो, जिसमें वक्त का तयन ना हो, देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ टाइम, where there is point of time is not mentioned, वक्त जो है वो बताया ना गया कि कब हुआ है, करीब में हुआ है, दूर में हुआ है। आप इसमें ये होता है कि काम गुजरे हुए जमाने में हुआ है, इतना नहीं मालूम है, बाकी इसका कोई वक्त का तारीख मालूम नहीं। ठीक है, करने मैंने आमदन सीधा लिखा है और नून के नीचे माइनस है। माइनस का मतलब हो गया कि नून को हटा दिया। अब हम इसकी बनाएंगे गर्दाने। ये चीज अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, आपको फारसी सीखने में बहुत कम वक्त लगेगा, बहुत कम। माज़ी मुतलक की गर्दाने, पहले
माज़ी मुतलक की गर्दाने। फारसी में ज़मीर के कितने सेगे हैं? 6। कितने? अरबी के अंदर 14 हैं और यहाँ 6 हैं। वो गया, वो गई, फारसी में कहेंगे रफ्त। मर्द के लिए भी रफ्त, औरत के लिए भी रफ्त। आप एक चार्ट बनाएंगे। इसको कहते हैं टेंस चार्ट। पहले में लिखेंगे आप मस्दर, दूसरे में वाहिदे गायब, तीसरे में आपको मालूम मिसाल है जमा गायब, वाहिदे हाजिर, जमा हाजिर। और फारसी में इसको जमा नहीं पढ़ते, जम। क्या पढ़ते हैं? जम। वाहिदे मुतकल्लिम जमा अब कुछ अलामतें हैं। मैंने आपको इसके बनाने का कायदा सिखा दिया। अब आप इजीली इसको बना सकते हैं। आपने कुछ तमाम सेगों की अलामतें याद रखनी है। हमने आपसे कहा था किसी भी मस्दर का, जैसे उमदन है, उमदन का नून गिरा देगा। यहाँ से नून हमने गिरा दी, जब यहाँ लाना है तो यहाँ के लिए हमें नून साथ में नहीं लाना, बल्कि हमने वाहिद गायब बनाने के लिए क्या करना था? किसी भी मस्दर का, यानी ये भी मस्दर है, इसका क्या गिरा देंगे? नून जब गिर जाएगा तो फिर क्या रहेगा? उमर। क्या? उमर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मस्दर 2 किस्म के, एक तन, दूसरा कुछ तन पे खत्म होते हैं, कुछ दन पे खत्म होते हैं। रफ्तन और मैं दन, ये दन वाला है। लिहाजा आप याद रखेंगे जब नून गिर जाएगा या रहेगा दाल या रहेगा ते। क्या रहेगा? तो यहाँ पे हमने पहले आमदन वाला लाया तो क्या रहा? दाल तक ही रहा। ओमद, अगर रफ्तन यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या रहेगा? रफ्त। ओमदन। उसके बाद ओमदन के साथ प्लस आपने क्या करना है? नून दाल। तो ओमदन, ओमद के साथ नून दाल उतारिए नीचे, क्या बन गया? ओमदन। उसके बाद यहाँ पे छोटी ये आप लिखेंगे, इसको या ये मारूफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? या ये मारूफ। ओमदन, ओमद को आप हर जगह लिखिए, पूरे कॉलम्स में आप आमद भर देंगे। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप क्या उतारेंगे नीचे? या। तो क्या बनेगा? ओमदी। तो यहाँ पे आप या और दाल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? शाबाश, समझ आ गई आप? ओमदी। यहाँ पे आप खाली मीम और यहाँ ये मीम, ये अलामतें हैं। ये दाल से मुराद वाहिदे जमा हाजिर, और खाली या से मुराद वाहिदे हाजिर जमा हाजिर, वाहिदे मुतकल्लिम जमा ओमदन। ओमदन नहीं है, ओमदीन। ओमदन, वो आया वो आई, वो आया वो आई, वो आई वो आए। मर्द भी आए औरतें भी आए तो लफ्ज जो है एक ही इस्तेमाल होगा। ये नहीं कि ओमदन दी आप जैसे कहें कि वो आई, वो बात नहीं। ओमद से मुराद वो मर्द, चाहे लड़का हो या लड़की, जानवर हो या कोई पत्थर, सबके लिए आएगा ओमद। इसमें कोई दूसरी वो इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह से रफ्तन, तो इसका नून गिरा देंगे तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? रफ। यहाँ पे क्या बनेगा? रफ, रफ्तन, रफ,
बोलते जाइए आगे। रफ्ती, रफ्तन, रफ्ती, गुफ्तन, गुफ्तन से गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्ती, गुफ्तन, गुफ्ती। अब आप सब पढ़ेंगे। ये कायदा आपको याद रहा? आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मस्दर क्या है? आमदन, रफ्तन, गुफ्तन। तो किसी भी मस्दर का नून गिरा देंगे तो क्या बनेगा? फेले माज़िए मुतलका से वाहिदे गायब। किसी भी, और ये किसी भी मस्दर का नून गिरा देने से, और याद रखना, फेले माज़िए मुतलका से वाहिदे गायब बन जाता है। जैसे हमने यहाँ आमदन लिखा, आमदन का नून गिरा दिया तो क्या बन गया? सेगा वाहिद गायब का, ये माज़ी मतलब का सेगा वाहिद गायब क्या बना? फिर आमदन का उमद, और जमा क्या बना? मदन, उमदी, उमदी, उमदन, उमदी। अच्छा, ये बात अब याद रखिए। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी आपकी रिवीजन के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन होता है जिससे बोला जाता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जाए। यह सिंपल सा याद रखें। तो यहाँ इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। जो टेंस चार्ट बनाते हैं या कोई सेंटेंस वगैरह बनाते हैं ग्रामर में, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? फर्स्ट पर्सन से। लेकिन अरबी और फारसी के अंदर जो है थर्ड पर्सन से शुरू होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन लास्ट में, वहाँ फर्स्ट पर्सन अब पहले में। तो यहाँ पर वाहिद गायब पहले है और वाहिद मुतकल्लिम बाद में। तो ये बात आप याद रखेंगे। ता और दाल, यानी दाल और ते जो है, ये नून, जैसे यहाँ पे तन है ना, हमने नून को गिरा दिया तो क्या रहा? रफ्त। ये ता जो है अलामत के तौर पर, वाहिद गायब, ये वाहिद गायब की अलामत है, और नून दाल जमा गायब की अलामत है। छोटी या ये मारूफ वाहिद हाजिर की अलामत है। ये दाल इसकी अलामत है जमा हाजिर की, मीम वाहिद मुतकल्लिम की, और ये मीम जमा मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आप इशारे से पढ़ेंगे। इशारे से अगर पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। जैसे उमद, दायां हाथ उठाइए, सब दायां हाथ उठाएंगे। उमद, उमदन। एक उंगली का मतलब हो गया एक आया, तो सारी उंगलियां, एक से ज्यादा उंगलियां खोल के मतलब हो गया कि सारे आए, वो सब आए। उमद, उमदन, उमदी, उमदी, उमदन, उमदीन। रफ्त, रफ्तन, रफ्ती, रफ्ती, रफ्तम, रफ्ती, रफ्त, रफ्तन, रफ्ती, रफ्ती, रफ्तम, रफ्ती। आपको याद करना आसान हो गया। इसका मतलब हो गया थर्ड पर्सन, इसका मतलब हो गया तू यानी सेकंड पर्सन, और इसका फर्स्ट पर्सन। ये हो गया गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बोला जाए या सुना जाए। गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्ती, गुफ्तन, गुफ्ती। बिल्कुल सिंपल से, जिसको कहते हैं टीपीआई। ये जो इंसान इशारों से सीखता है इसको कहते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? पूरी
पूरे जिस्म को आपने सीखने में इन्वॉल्व करना, तो इजीली आप सीखेंगे। दिस इज मॉडर्न टेक्निक अडॉप्टेड टू टीच एनी ग्रामर ऑफ द एनी लैंग्वेज। किसी भी जबान का ग्रामर आपको सीखना हो या सिखाना हो, ये टीपीआई का फार्मूला आप यूज करेंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द न्यू लैंग्वेज। सो लेट्स रिपीट वंस अगेन। ओमद, ओमदन, ओमदी, ओमदी, ओमदन, ओमदी, रफ्त, रफ्तन। इशारा आप पूरी तरह से कीजिए। जब रफ्त गायब का इशारा कीजिए, ये कहाँ गायब है? ये गायब है, सामने वाला गायब होता है? कभी नहीं। गायब का मतलब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ना वो मुझे सुनाई दे रहा है, अलबत्ता उसके बारे में कुछ बोला और सुना जा रहा है। आप अपना हाथ सब दाएं उठाइए, दाएं जाने, नजर उधर नहीं रखिए, नजर मेरी तरफ रखिए और हाथ दाएं जाने, उधर ये दाएं आपका राइट उधर। ओमद, ओमदन, ओमदी, ओमदी, ओमदन, ओमदी, रफ्त, रफ्तन, रफ्ती, रफ्ती, रफ्तम, रफ्ती, गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्ती, गुफ्तम, गुफ्ती। ये आपको इजीली याद हो गया। आई होप आपको अगर पूछेगा तो, अगर आपको सही याद न भी रहे, लेकिन इशारे से आपको याद आएगा कि ये हम गायब के लिए कह रहे थे, ये इशारा हम हाजिर के लिए दे रहे थे और ये इशारा मुतकल्लिम के लिए। अब आप थोड़ा बनाइए, मुझे जरा बना के दिखाइए। टेबल यही रहेगा, मस्दर बदलेंगे और फेल बदल जाएंगे। ये बड़ा आसान सा तरीका है आपको याद रखने का। इस टेक्निक के जरिए से हमने अरबी सीखी है आस्थान मस्जिद के अंदर। यहाँ नोएडा की जो आस्थान मस्जिद है, लास्ट ईयर मैंने कोर्स किया था वहाँ पे अटेंड, लर्न कुरान एंड सलाह द इजी वे, वो कोर्स मैंने किया था और उसकी बदौलत में ये सब जो है इजीली किसी को भी सिखा सकता हूँ। खुर्दन, खुर्दन का मतलब हो गया खाना। खुर्द, खुर्दन, खुर्दन, खुर्दी, खुर्दी, खुर्दन। अगर मैं कहीं गलत भी लिख दूं, आप कहेंगे सर आपने गलत लिख दिया, कहेंगे ना? ये तब हो सकता है जब आपको फार्मूला याद है तो कहीं गलत होगा तो आप सही उसको कहेंगे। खुर्दीन, आवर्द, आवर्दन, आवर्दन होता है लाना। क्या होता है? लाना। इसका क्या बनेगा? आवर्द, आवर्दन, आवर्द, दी, आवर्दन। देखा, आपने गलती निकाली। अब अगर आपको फार्मूला पता ना होता, आपके लिए ये बराबर था, गलत था या सही था? आवर्दन, आवर्दी, नूशिदन, नूशिदन होता है पीना। आपने सुना होगा, उर्दू में पढ़ा होगा, खुर्द और नूश। खुर्द कहते हैं खाने को, नूश कहते हैं पीने को। खुर्द और नूश यानी खाने पीने की चीजें। नूशी, नूशी, दन, नूशी, दी, नूशी, दी, नूशिदन, नूशिदन, नूशिदीन। दयाम नहीं पढ़ेंगे, ए की आवाज आप फारसी में कभी नहीं निकालेंगे। कौन सी? जैसे कर दे नहीं, कर दी,
गुफ्ती, गुफ्ते भी नहीं। आप पढ़ेंगे उसमें क्लासिकल में बड़ी ये जो है ये वाली ये यूज हुई है, लेकिन आज इसका इस्तेमाल नहीं होता है, मॉडर्न में इसका इस्तेमाल। और आप याद रखेंगे ये जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं ना, ये क्लासिकल ग्रामर है, मॉडर्न नहीं है। जब आपको क्लासिकल मालूम होगा तो आप इजीली मॉडर्न भी सीख जाएंगे। मॉडर्न में आपको सिर्फ एक्सेंट और डायलेक्ट सीखना है, यानी जबान को अदा करने का तरीका, अल्फाज को अदा करने का तरीका वो आपने सीखना है। अब जो नए मज़दर, देखो हम क्या करते हैं, हम सीखने से बहुत कतराते हैं और डरते हैं। आपको मालूम पड़ा कि फारसी मज़दर की पहचान क्या है, जिसके आखिर में तन और दन हो, फारसी मज़दर होगा। आप झूठ मूठ में भी कोई फारसी मज़दर अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, ठीक है। जैसे शुरदन है ही नहीं कोई मज़दर, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। बूदन मज़दर है होना, बूद बूदी बूदी, बूद बूदन बूदी बूदी बूदन बूदी। आप नए से अगर आपको कहीं किताब से गाइड वगैरह से मज़दर और मिलते हैं तो आप वो एक अलग से लिस्ट बनाएंगे और उनका जो है उस इस टेंस चार्ट में इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू लर्न इजी एंड बेस्ट वे।